नमस्कार, सुप्रभात दर्शकों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नौकरी, शिक्षा, रोजगार और मौसम से जुड़ी टॉप 10 खबरों के बारे में। बताएंगे 10 बड़ी और मुख्य खबरें, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, बिहारियों को वोट से वंचित करने की साजिश, दस्तावेज बने सरल। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल बढ़ती जा रही है। राजद, कांग्रेस हो या भाजपा, जदयू सभी तैयारी में जुट चुकी है। बिहार में अक्टूबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं। राजद की अगुवाई वाला महागठबंधन सत्ता में वापसी की ताक में है, तो एनडीए अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में दांव पेच खूब चल रहे हैं। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार और आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि आगामी चुनाव में करोड़ों बिहारियों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें संदेह है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पहले मतदाता सूची, फिर राशन कार्ड और फिर पेंशन सूची के माध्यम से की जाएगी। हमने आयोग के सामने इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। इस समय राज्य में मानसून है, कई जगह पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। 25 दिनों में इतनी बड़ी कवायद कैसे पूरी होगी? उन्होंने प्रवासी बिहारियों का जिक्र करते हुए पूछा कि जो 4-5 करोड़ बिहारी बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की है। साथ ही दस्तावेजों की जटिलता पर भी आपत्ति जताई है। 8 जुलाई को मोतिहारी आएंगे पीएम मोदी, महिलाओं के लिए कर सकते हैं बड़ी घोषणा। बता दें, चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री की 18 जुलाई को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा प्रस्तावित है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस रैली में पीएम मोदी बिहार की महिलाओं और लड़कियों के लिए कई बड़ी सौगात या नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह दौर न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अहम होने वाला है। पीएम मोदी के संभावित आगमन की सूचना से भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता में जबरदस्त उत्साह है। लोगों को उम्मीद है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री क्षेत्र के करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। इंडिया अलायंस में शामिल होने की एमआईएम ने जताई इच्छा, महागठबंधन के सभी दलों को लिखी चिट्ठी। बिहार चुनाव की सुगबुगाहट के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पार्टी ने इस बार महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताते हुए सभी घटक दलों को चिट्ठी लिखी है। पिछले 2 दिनों से कई वीडियो वायरल हो रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों को ठगा है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ही असल हितैषी हैं। अब ओवैसी की पार्टी ने ही महागठबंधन में जाने की इच्छा जताकर एक तरफा उलटफेर कर दिया है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अचानक ज्यादा परेशानी कर दिया है। अब ओवैसी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटों के बंटवारे को रोकने की बात करते हुए महागठबंधन में जाने के लिए सभी घटक दलों को चिट्ठी लिख दी है। अमर उजाला से बातचीत में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि सत्ता के खिलाफ वोटों का बंटवारा रोकना जरूरी है। इसी जरूरत को समझते हुए और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकने के लिए पार्टी ने महागठबंधन के सभी दलों के सामने लिखित प्रस्ताव रखा है। चुनाव आयोग को भाजपा मुख्यालय में बैठना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर बिहार के 20% लोगों को वोट से वंचित करने की साजिश रच रहा है। यह पुनरीक्षण कराकर लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रहा है। कांग्रेस ने आयोग से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है और कानूनी समेत सभी विकल्पों का उपयोग करने की बात कही है। साथ ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सत्ताधारी भाजपा के इशारे पर काम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के गरीबों, दलितों, वंचितों और राज्य से बाहर रोजी रोजगार के लिए जाने वाले करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहता है। सांसद पप्पू यादव जनता से बोले, किसी निर्वाचन कर्मी को घुसने न दें, चुनाव आयोग बना भक्षक। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव होने में फिलहाल समय है। इससे पहले चुनाव आयोग बिहार में विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण कराने वाली है। इसको लेकर पूर्णिया सांसद ने विरोध जताते हुए आपत्तिजनक पोस्ट किया है। अब पोस्ट वायरल है। पप्पू यादव ने लिखा कि बिहार के आम लोगों, युवाओं, दलित, अति पिछड़े समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि अपने गांव में बीएलओ और किसी चुनाव कर्मी को घुसने ना दें। कोई जबरदस्ती आ जाए तो चाय पानी करा विदा कर दें, लेकिन कोई कागजात या कोई डिटेल ना दें। देखते हैं ये कैसे मतदाता पुनरीक्षण की नौटंकी करते हैं। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल, बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने गजब सुना दिया। बता दें, बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है और आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी।
इस फैसले ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अब तक बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबले की बात थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि क्या राज्य की जनता इस नई सियासी चुनौती को किस रूप में स्वीकार करती है। नीतीश सरकार ने रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी खुशखबरी। अब महीने भर में शुरू हो जाएगा पेंशन। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें पेंशन पाने के लिए महीनों कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेवानिवृत्त होने के महीने भर से भीतर उन्हें पेंशन से संबंधित सभी तरह के दस्तावेज दिए जाएंगे और मासिक पेंशन भी तुरंत चालू कर दिया जाएगा। प्रधान उप महालेखाकार ओंकार ने बताया कि पेंशन की पूरी प्रणाली का डिजिटलीकरण करने की पहल की जा रही है। इसके लिए दूसरे राज्य के बेहतर मॉडल का भी अध्ययन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सरकार, राज्य और महालेखाकार ऑफिस की पेंशन प्रणाली एक ही सॉफ्टवेयर पर काम करे, ताकि पेंशन प्रक्रिया में होने वाली देरी कम किया जा सके। कांवड़ियों के लिए चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें, नहीं रुकेंगी राजधानी वंदे भारत सहित ये प्रीमियम ट्रेनें। रेलवे ने जारी की सूची। बता दें, श्रावणी मेला के दौरान उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। विशेष रूप से सुल्तानगंज से देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम तक सफर कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 8 विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा कर दी है। साथ ही कई ट्रेनों के ठहराव और कोच की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि राजधानी वंदे भारत, दुरंतो और हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों को छोड़कर शेष सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का जसीडीह स्टेशन पर कम से कम 5 मिनट और सुल्तानगंज स्टेशन पर 2 मिनट का विशेष ठहराव सुनिश्चित किया गया है। यह निर्णय श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे जीतन राम मांझी, बताया कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी उम्र ऐसी किसी पद को संभालने की अनुमति नहीं देती है जिसमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही सीएम फेस को लेकर भी चर्चाएं होने लगी है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह इस साल होने वाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी बता दिया है कि चुनाव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किस नेता की ताजपोशी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेंगे। परंपरा यही रही है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चुनाव में हमारा जीत होगा और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। बिहार में विरोधियों से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विकास का है। चलिए रुक करते हैं बड़ी और अंतिम खबर की ओर। बता दें, सावधान, बिहार में मानसून का विकराल रूप। आंधी तूफान के साथ आज 24 जिलों में होगी झमाझम बारिश। बिहार में मानसून का असर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अधिकांश जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन उम्मीद के अनुसार वर्षा नहीं हो रही है। भागलपुर, गया, पटना, पूर्णिया सहित कई आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं बता दें, आज पूरे बिहार का 28 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 21 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। और आज के हर घंटे की पूर्वानुमान की बात करें तो आज 7 बजे 28 डिग्री सेल्सियस थी, जिसमें 49% बारिश की संभावना। 8 बजे 29 डिग्री सेल्सियस के साथ 54% बारिश की संभावना। इसी प्रकार क्रमिक रूप से आज 1 बजे 32 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ 55% बारिश की संभावना जताई जा रही है और 2 बजे 32 डिग्री सेल्सियस के साथ 51% बारिश की संभावना जताई जा रही है। 80% बारिश का आसार पूरे बिहार में आज बताई जा रही है। ये थी बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरें जो हम अब तक लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय बिहार।